बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कोई भी सर्किट अगर बना हो तो उसमें से करंट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो लोड है वो एनर्जी कितनी डेसिपेट करेगा, कितना टाइम लगेगा उसको एक फ़िक्स टाइम के लिए अगर लोड एक चल रहा है तो हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसको हम कैलकुलेट करना देखेंगे। फिर जितनी देर तक हमने अपने लोड को चलाया उसको तो चलाते हुए कितने चार्जेस पास हुए और कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। और इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिट की प्राइस हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी वो कंज्यूम हुई है। तो एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल से सबसे पहले हमने ये करना होता है, कोई भी हमारे पास अगर प्रॉब्लम आए तो हमने उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं जिधर से वो हम बाकी चीज़ें निकाल सकें। तो इसको देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक कार की बैटरी है। कार की बैटरी से बैटरी जो सी है ना वो डीसी होती है। लिखा हुआ जी 12 वोल्ट कार बैटरी। इसका मतलब ये हुआ बैटरी क्या है, वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। तो हमें जितने भी चार्जेस या जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो कार बैटरी से मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास आगे वोल्टेजेस। और ये कौन से हैं, डीसी। वो किस तरह पता लगा कि कार की बैटरी तो हमें पता है वो डीसी वोल्टेजेस ही देती है, इसलिए हमने ये माना कि 12 वोल्ट वो डीसी वोल्टेज हैं। इज़ कनेक्टेड टू अ 36 वाट हेडलाइट। जो हमारे पास गाड़ी की हेडलाइट है उसने कहा कि 12 वोल्ट की बैटरी वो कनेक्ट की गई है एक हेडलाइट के साथ जिसकी वाटेज है 36 वाट। हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि वाटेज क्या चीज़ है। तो 36 वाट इधर से हमें आइडिया हो गया कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पी है, वाटेज हेडलाइट की। सोर्स 12 वोल्ट का है, जो वोल्टेज सोर्स है डीसी का वो 12 वोल्ट है। और जो लोड चला रहा है उसकी जो वाटेज है वो 36 वाट है। और वो कह रहा है कि ये हमने हेडलाइट ऑन रखी 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास टाइम हो गया। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई कि तीन चीज़ें, एक वोल्टेज मिल गया, पावर रेटिंग मिल गई अपनी हेडलाइट की, और कितने टाइम के लिए हमें वो हेडलाइट चल रही है वो टाइम हमें मिल गया। अभी ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं तो इसमें से हमने वो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। इनमें से कैलकुलेट हम करेंगे करंट थ्रू द बल्ब। बैटरी से कितना करंट जो वो जा रहा है बल्ब को, या दूसरे अल्फाज में बल्ब में से कितना करंट गुजर रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एनर्जी डेसिपेटेड इन द बल्ब, इसको हम जॉल्स में भी करेंगे और किलोवाट आवर में भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से आगे हम टोटल चार्जेस पास्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने चार्जेस उसमें से पास हुए होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बनते हैं जितना वो चार्ज उसमें से पास हुए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ़ 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़। अगर एक यूनिट हमारे पास 10 रुपीज़ का है तो हम कितनी जितने भी यूनिट कंज्यूम हुए होंगे वो हमें कितना कास्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, वोल्टेज आ गया, पावर रेटिंग आ गई और टाइम आ गया। उससे हमने करंट निकालना है, जॉल्स में एनर्जी निकालनी है और 1 किलोवाट और किलोवाट आवर में निकालनी है। जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1 किलोवाट आवर जो है वो एक यूनिट के इक्वल होता है, जो कि हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। और चार्जेस निकालने हैं और कास्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है, जबकि एक यूनिट की हमारे पास जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। जो हमने एग्जांपल की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें से जो डाटा निकाला है वो ये है कि 12 वोल्ट हमारे पास बैटरी थी, 12 वोल्ट डीसी की। हेडलाइट की जो पावर रेटिंग थी वो 36 वाट की थी, और जितने टाइम के लिए वो हमने चलाई वो 1 आवर के लिए चलाई। 1 आवर बराबर हो जाता है 60 मिनट्स के, और 60 इंटू 60 हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड आ गए।
जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसकी जो स्कीमेटिक बनेगी, स्कीमेटिक हम कहते हैं कि आप कोई भी सर्किट है उसको एक पेपर के ऊपर लेआउट बना लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से कनेक्टेड है, किस वैल्यू का कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें उसको हम स्कीमेटिक कहते हैं। और ये जो नीचे ये भी बना हुआ है ना, ये हमारी स्कीमेटिक है। और स्कीमेटिक से आपको वाजे हो जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट असल में है क्या। तो उसमें कहा था कि 12 वोल्ट कार बैटरी है, वो हमने ये बना ली। और कार बैटरी जौन सी है वो डीसी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक पॉजिटिव साइड होगी, एक नेगेटिव साइड होगी। तो हम जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो जो ये बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो टर्मिनल छोटा हम डिस्प्ले में लेते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेगेटिव होता है। इसी तरह से हेडलाइट जो वो उसमें बल्ब होगा, और वो 36 वाट का बल्ब है, ये हमने उसको बल्ब को रिप्रेजेंट कर लिया। अब होगा क्या कि जो ही हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव साइड है इससे चार्जेस निकलना शुरू होंगे, इस तरफ बल्ब से अंदर से होते हुए दोबारा नेगेटिव की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा करंट का पाथ, जो हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट हम उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो ये हम जो करंट है ये हमेशा हम कन्वेंशनल पाथ ले लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव से एग्जिट करेगा और नेगेटिव से इन होगा। अभी ये जो सिचुएशन है कि हम इसको कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट बैटरी से, जितने वोल्टेज इस पॉइंट पे हैं इस पॉइंट पे हैं, वही हमारे पास वोल्टेज इस पॉइंट पे आ जाएंगे और बल्ब के इस पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब आप मल्टीमीटर रखेंगे, अगर इस पॉइंट पे 12 वोल्ट दे रहा है, वही आप उठा के अगर मल्टीमीटर बल्ब वाली साइड पे रख देंगे तो वो 12 वोल्ट देगा, जब इस तरह से हम सर्किट कनेक्ट किया होगा। तो अभी हमने इसमें से ये देखना है कि ये जो करंट गुजर रहा है इसकी क्या वैल्यू है। मतलब 1 घंटे तक ये बैटरी ने इसके थ्रू करंट गुजारा, तो हम देखना चाहते हैं कि करंट की क्या वैल्यू है, कितना करंट गुजरता रहा। इसमें से एक और चीज़ देखने वाली है कि जो जो करंट गुजरता जाता है उससे क्या होता है कि बैटरी हमारी डाउन होती जाएगी, क्योंकि बैटरी एनर्जी डेसिपेट कर रही, जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी केमिकल की शक्ल के अंदर, वो जब चार्जेस को उसने एनर्जाइज किया और वो चार्जेस ट्रैवल करते रहे, और इसकी जो एनर्जी है, जो बैटरी की एनर्जी है, वो निकल गई, डेसिपेट कर गई बल्ब के ऊपर। हुआ क्या, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और दैट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बल्ब को वो पावर अप करने की सूरत में। और ये एनर्जी डेसिपेट हो रही है, उसी तरह से इस बैटरी के अंदर से एनर्जी कम हो रही है। तो एनर्जी इधर कम हो रही, इधर से लाइट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही, तो एनर्जी चेंज हो रही है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। तो अभी हमने इसमें करंट भी कैलकुलेट करना है, एनर्जी डेसिपेटेड कितनी इसके ऊपर डेसिपेट हुई वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम कोलब्स चार्ज हम देखेंगे कितना निकला, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्राइस हम इससे कैलकुलेट करेंगे। हम अब देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका करंट पासिंग, मतलब करंट कितना निकल रहा है, वो सर्किट से अंदर से कितना करंट गुजर रहा है। जिस तरह से ये हमारे पास सर्किट था, ये बल्ब 36 वाट का बल्ब, 12 वोल्ट डीसी, पॉजिटिव नेगेटिव, और करंट हमारा इस तरह से गुजर रहा है। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि करंट इसमें से कितना गुजर रहा है। तो हमें उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बल्ब की जो पावर रेटिंग है वो दी हुई है, और हमने करंट निकालना है, वोल्टेज भी हमें दिया हुआ है। तो हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा था कि पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज, कि पावर हमारी इक्वल टू हो जाएगी कितना करंट गुजर रहा है और कितने हमारे पास वोल्टेजेस उस लोड के अक्रॉस हैं। तो जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 36 वाट, जो हमारे लोड की पावर है। करंट हमने कैलकुलेट करना है, और वोल्टेजेस हमें दिए हुए हैं 12 वोल्ट। और हम जब इसको रीअरेंज करेंगे करंट निकालने के लिए, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आई, मतलब करंट। मैं इसको दूसरी तरफ लिखना, करंट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 12। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 36 को 12 पे, तो हमारे पास 3
एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो हमारे पास 3 एम्पेयर गुजर रहा है इस बल्ब के थ्रू। मतलब ये जो है ये हमारे पास करंट आ गया 3 एम्पेयर। 12 वोल्ट की बैटरी 36 वाट बल्ब के साथ लगी हुई है और ये 12 वोल्ट बैटरी उसको 3 एम्पेयर करंट उसमें से गुजार रही है। हमने करंट कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास 3 एम्पेयर था। हमने अभी कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एनर्जी कितनी डेसिपेट हो रही है। एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो हमने एनर्जी का पढ़ा था कि एनर्जी जो कि कैपिटल W से रिप्रेजेंट होती है वो इक्वल टू होती है कि पावर, ये जो पावर है कितनी देर के लिए इसको हमने पावर अप रखा। फार्मूले को देख लें। फार्मूले में ये है कि T2 हमारा टाइम वो होता है जो एंड टाइम होता है, T1 वो टाइम होता है जो लोड का हमारे पास स्टार्ट टाइम होता है। कहने का मतलब ये है कि फार्मूले में जो एंड टाइम है माइनस स्टार्ट टाइम करेंगे। स्टार्ट टाइम इस तरह से कि मैंने जब इस बल्ब को कनेक्ट किया तब का टाइम, और एंड टाइम वो जब मैंने इस बल्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया। या दूसरे अल्फाज में स्टार्ट टाइम जब आपने घर के अंदर जो लाइटें लगी होती हैं स्विच आपने ऑन किया वो आपका आप तब देख लें कि क्या टाइम हुआ। फिर जब आपने स्विच ऑफ किया या लोड ऑफ किया तो वो हमारे पास T2 होगा। हम एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पावर हमारे पास है 36 वाट और हमारे पास जो टाइम है वो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 आवर जो अभी हमारे पास जो स्टार्ट टाइम हम ले लेते हैं कि उस जो जब भी हमने स्टार्ट किया वो हम ले लेते हैं एज 0, कि हमने 0 सेकेंड के ऊपर इसको स्विच को ऑन कर दिया। उसके बाद हम जो एंड टाइम है, एंड टाइम क्या कि 0 पे अगर हमने ऑन किया उसको और ऑफ हमने किया 1 घंटे के बाद तो वो हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है जी। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 129.6 किलो जॉल। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जॉल। हमने इसको अभी इसका यूनिट निकालने हैं। हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो हमने 1 यूनिट किलोवाट आवर के बराबर है, हमें जॉल्स में दिया हुआ है तो किलोवाट आवर निकालने हैं। हमें किलोवाट आवर का रिलेशन चाहिए जॉल्स के साथ। ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जॉल्स। तो हम किलो जॉल को कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट आवर के अंदर। वो किस तरह से कि 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 को हम जब डिवाइड करेंगे 129.6 किलो जॉल को हम डिवाइड करेंगे 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जॉल के साथ तो वो हमारे पास किलोवाट आवर आ जाएंगे। हमने अभी कैलकुलेट की कि एनर्जी इज इक्वल टू 129.6 किलो जॉल्स। इतनी एनर्जी जौन सी है वो इस सर्किट के अंदर इस बल्ब पे डेसिपेट हो गई। हमने निकालना है कि ये कितने यूनिट बने। तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जॉल्स। तो हमारे पास 1 जॉल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। ठीक हो गया। अभी हमारे पास जो ये चीज़ है ये जॉल्स में है तो मैं दोनों तरफ 129.6 किलो जॉल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएंगे। मतलब हमने ये चीज़ इधर बनानी है तो 129.6 किलो के साथ मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। 129.6 किलो जॉल्स इस तरफ और ये हमारे पास आ जाएगा
1 इंटू 129.6 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसमें ये हमारे पास आ जाएगा किलोवाट आवर, और यहाँ पे 129.6 किलो को किलो इसके साथ आएगा, और 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम ये देखेंगे 129 किलो जूल इज इक्वल टू, जब हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.036 किलोवाट आवर, और हमें ये पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो हम लिख सकते हैं 0.036 यूनिट हमारे कंज्यूम हुए हैं 1 घंटे में। कहने का मतलब ये है कि जब हमने 12 वोल्ट 36 वाट बल्ब के साथ लगा दिया तो करंट कैलकुलेट हमने किया, वो निकला हमारे पास 3 एम्पेयर का, और एनर्जी कितनी इस पर डेसिपेट हुई वो हमने जब निकाली तो वो आई हमारे पास 129.6 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। और हमें पता है 1 किलोवाट, अभी ये एनर्जी के यूनिट के साथ है, हमने इसका किलोवाट आवर निकालना है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी मीटर हमें बताते हैं, या घर में जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स हो गए। तो हम 1 जूल इज इक्वल टू दिस, इस तरह से आ गया। दोनों तरफ 129.6 किलो जूल से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास 0.036 किलोवाट आवर आ गया। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल है, तो हमारे पास 0.036 यूनिट ऑफ एनर्जी आ गई जो कि कंज्यूम हुई है। हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो 129.6 किलो जूल्स हुई है, या 0.036 किलोवाट आवर हुई है, या 0.036 यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी कंज्यूम हो गई है। तो अगर हमारे पास 1 यूनिट की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, हम सपोज कर लेते हैं कि वो 10 रुपीज़ है, तो फिर हमारे पास जितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो मैं लिख देता हूँ टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0.036 यूनिट्स इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36 रुपीज़। इतने पैसे हमारे लगेंगे अगर हमारी जो 1 यूनिट की कास्ट है वो 10 रुपीज़ है। तो जो वापडा वाले हैं या जो घरों में एनर्जी आ रही, इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, वो भी यूनिट्स में होती है, तो वो जितने भी यूनिट हमने कंज्यूम किए होते हैं उसको पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से पैसे आ जाते हैं कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की और उसकी टोटल कास्ट कितनी बनी, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारा एक और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें पूछा था कि जो चार्ज है वो कितना पास हुआ है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर चार्जेस टाइम के साथ फ्लो कर रहे हैं तो हम उसको करंट कहते हैं। कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लें या स्मॉल आई से कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो करंट है वो है फ्लो ऑफ चार्जेस। हमारे पास करंट भी है और अभी ये करंट कितने टाइम के लिए गुजरा वो भी हमारे पास है, तो हम इजीली चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि Q चार्जेस इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। टाइम को मैं लिख देता हूँ एन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, के हमने ये है कब बटन ऑन किया और ये है किस टाइम पे हमने बटन ऑफ कर दिया, ये ऑफ टाइम ये ऑन टाइम। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाता है हमारे पास कितने टाइम के लिए
वो पर्टिकुलर लोड चला है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। जो करंट है वो हमारे पास है 3 एम्पेयर। जो हमारे पास ऑफ टाइम है वो है 3600 सेकंड्स। स्टार्ट टाइम हमने ज़ीरो ले लिया। अगर आप इस तरह करते हैं, लेट्स सपोज आप ने कोई लोड चलाया जो 12 बजे आपने चलाया, तो वो आपका हो जाएगा स्टार्ट टाइम। वो आप इधर T1 की जगह लिख देंगे 1200 आवर्स। और जब आपने उसको ऑफ़ किया, लेट्स सपोज 1 बजे ऑफ़ कर दिया, तो आप इस जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे या इस तरह कर लेंगे, आपने 1 बजे ऑन किया और 2 बजे उसको ऑफ कर दिया, तो आप इधर लिखेंगे 2 - 1, तो वो कितना बन गया 1 आवर। तो हम उसको ले लेते हैं कि लेट्स सपोज जब हमने ऑन किया उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं कि वो हमारा रेफरेंस हो गया। फिर वो कितनी देर के लिए ऑन रहा वो हम T2 ले लेते हैं और वो हमारे पास 3600 सेकंड बनते हैं, क्योंकि हमने 1 घंटे के लिए ऑन किया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो चार्जेस आते हैं वो हैं 10.8 किलो कोलब ऑफ चार्जेस, वो पास किए हैं 1 घंटे के अंदर। अब जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के अंदर इस लोड के अंदर से गुजर गए। अब हम वो कैलकुलेट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इस लोड के अंदर से गुजर गए। चार्जेस तो हमारे पास आ गए कि टोटल चार्जेस हमारे के हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे वो हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो चार्जेस आए 10.8 किलो कोलम्स आए, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलब होता है। तो हमारे पास एक कोलब पे हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एक कोलब चार्ज बनेगा। अब हमारे पास 10.8 किलो कोलब्स ऑफ चार्ज है। मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10.8, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया। 10.8 किलो कोलब 10.8 किलो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 10.8 किलो कोलब। ये हमारे एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये हमारे पास चार्ज आ गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कि 10.8 किलो कोलब ऑफ चार्ज, ये हमारे पास इक्वल टू होगा 6.742 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स के। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इतने कोलब चार्ज गुजरा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कोलब चार्ज है, तो 1/दिस मच इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज बनेगा एक कोलब का। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ जो हमने चार्ज लिया था मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इस तरफ भी। तो एक साइड में हमारे पास 10.8 किलो कोलब आ गया, दूसरी तरफ हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6.742 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स गुजरे। अभी जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, हमने जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमने वो निकाल ली हैं। तो हमें दिया था 12 वोल्ट बैटरी, बल्ब की पावर रेटिंग और टाइम दिया हुआ था। हमने जो P=IV यूज़ किया, तो पावर थी, वोल्टेज था, तो हमने करंट को निकाल लिया, वो 3 एम्पेयर। अभी हमारे पास एनर्जी थी पावर इनटू टाइम, तो हमारे पास पावर था 36 वाट, टाइम दिया हुआ था, हमने एनर्जी निकाल ली। हमें एनर्जी और किलोवाट आवर का रिलेशन पता था, तो हमने वहाँ से जितने इधर यूनिट कंज्यूम हुए वो निकाल लिए। हमारे पास यूनिट थे कि इतने यूनिट हैं और पर यूनिट कास्ट का पता था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल कास्ट आ गई। अभी हमें पता था कि I=Q/T, और Q हमने निकाल लिया, हमारे पास करंट भी था और टाइम भी था।
उससे हमने चार्जेस निकाल लिए। चार्जेस का हमें आइडिया था, पता लग गया इतने चार्जेस गुजरे हैं। अभी ये इतने चार्जेस अगर गुजरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे हैं, तो हमें पता था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। हमने वहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो पास किए वो हमने निकाल लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल की वोल्टेज, करंट और पावर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में